नमस्कार। अपराध करके छिपने वाले अपराधी हो जाएं सावधान, क्योंकि अब ऐसे अपराधियों का बचना होगा नामुमकिन। क्योंकि आ चुका है भारत पोल पोर्टल, जो सीबीआई के तहत करेगा काम। लेकिन इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि राज्यों की पुलिस भी किसी वांछित अपराधी या भगोड़े के बारे में जानकारी के लिए सीधे इंटरपोल की सहायता ले सकती है। इससे न केवल प्रक्रिया को रियल टाइम बनाया जाएगा, बल्कि जांच में भी तेजी आएगी। और इसी पर करेंगे हम आज की चर्चा भी कि कैसे काम करेगा भारत पोल पोर्टल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीबीआई की ओर से विकसित भारत पोल पोर्टल का नई दिल्ली में शुभारंभ किया। ये पोर्टल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की ओर से देश की कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। भारत पोल हमारे देश के अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टिगेशन को एक अलग युग में ले जाने वाली एक शुरुआत है। एक प्रकार से अब तक इंटरपोल के साथ काम करने के लिए एक ही एजेंसी नामित थी, सीबीआई। मगर भारत पोल की संरचना होने के साथ भारत की हर एजेंसी, हर राज्य की पुलिस अपने आप को बहुत सरलता के साथ इंटरपोल के साथ कनेक्ट कर पाएगी और सीधा गति अपने इन्वेस्टिगेशन को देने में उनको बहुत सहायता होगी। मित्रों, हम सब जानते हैं कि हम अमृत काल में जी रहे हैं। आजादी के 75 साल से आजादी के 100 साल के कालखंड को न केवल हमारे प्रधानमंत्री जी ने अमृत काल के रूप में वर्णित किया है, अब देश की 140 करोड़ की जनता ने स्पिरिट के साथ इस कालखंड को अमृत काल के रूप में स्वीकार भी किया है। और हमने तय किया है, एक सामूहिक संकल्प इस देश की 140 करोड़ की जनता ने लिया है कि जब आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी, 2047 में जब देश आजाद हुए 100 साल हो जाएंगे, हर क्षेत्र में भारत विश्व में सर्वप्रथम होगा और हम हर क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व कर रहे होंगे। भारत पोल के 5 प्रमुख मॉड्यूल कनेक्ट, इंटरपोल नोटिस, रेफरेंसेस, ब्रॉडकास्ट और रिसोर्सेस, ये पांचों मॉड्यूल हमारी सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों को एकल मंच पर सहायता करने का एक सुंदर टेक्निकल मंच ये भारत पोल है। ये पोर्टल बहुत डिटेल एक्सरसाइज कर बनाया गया है। मैं मानता हूं कि रियल टाइम इंटरफेस इसकी जो विशेषता है, वो पोर्टल अपराध नियंत्रण के लिए हमारे एजेंसियों के लिए सीधा और प्रभावी संवाद सुनिश्चित करेगी। तो अपराध नियंत्रण के लिए बेहद महत्वपूर्ण है ये पोर्टल। 5 मॉड्यूल्स पर यह काम करेगा और तमाम एजेंसियों के लिए एक प्लेटफॉर्म अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। तो आपको हम बताते हैं कि क्या है भारत पोल पोर्टल। ये एक एडवांस्ड ऑनलाइन पोर्टल है जिसे सीबीआई ने तैयार किया है और अपने आप में ये काफ़ी अहम बताया जा रहा है, क्योंकि राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस, एनआईए, ईडी समेत सभी जांच एजेंसियों को ये एक साथ जोड़ता है। अब ये सवाल आता है कि भारत पोल पोर्टल कब से काम करेगा, क्योंकि ये बड़ी चर्चाओं में है। तो भारत पोल का सफल ट्रायल हो चुका है और आज इसका लॉन्च हुआ है और लॉन्च के बाद इस पोर्टल ने काम करना शुरू कर दिया है। तो 7 जनवरी को इसका लॉन्च हुआ और तभी से इसके काम की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। तो अपने आप में काफ़ी अहम इसको बताया जा रहा है। इसे कहा जा रहा है कि इंटरपोल की तर्ज पर काम करेगा। तो ये बता देते हैं कि इंटरपोल क्या है। इंटरपोल का फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है और दुनिया भर में अपराध पर लगाम के लिए ये काम करता है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें इसके काम की, तो अपराधियों के बारे में सूचनाओं का लेन देन वो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो इसके जरिए होता है। और इससे अपराधियों को दबोचने के लिए इंटरनेशनल नोटिस इंटरपोल के जरिए ही जारी किया जाता है।
भारत की ओर से सीबीआई इससे जुड़ी हुई है और अगर हम इंटरपोल के मुख्यालय की बात करें तो फ्रांस के लियोन शहर में इसका मुख्यालय है। सीबीआई के अधिकारी इसमें नियुक्त हैं और अगर हम भारत की सदस्यता की बात करें तो पहले ये बता दें ये संस्था 1923 से काम कर रही है। इंटरपोल 1923 से काम कर रहा है और भारत जो है 1949 में इसका सदस्य बना था और इसका जो मुख्यालय है वो फ्रांस के लियोन शहर में है। 1949 में भारत इंटरपोल का सदस्य बना था और तब से ये काम हो रहा है। तो क्योंकि भारत बोल जो है वो इंटरपोल की तर्ज पर काम करेगा तो इसे समझाना बहुत ज़रूरी है कि ये कैसे काम करता है। अपराध करके भागे अपराधी को पकड़ने में इंटरपोल मदद करने का काम करता है और ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। जो अभी तक प्रक्रिया चलती आई है उसके तहत भारत उस आरोपी की जानकारी इंटरपोल को देता रहा है और फिर उसके नाम से वहाँ से नोटिस निकलता है और इंटरपोल के अगर नोटिस की हम बात करें तो पीला नोटिस गुमशुदा लोगों के लिए होता है, कई तरह के नोटिस होते हैं और अगर हम दूसरे नोटिस की बात करें जो रेड नोटिस होता है वो वांटेड अपराधियों या आरोपियों के लिए होता है। तो ये अपने आप में काफ़ी अहम हो जाता है जानना। 2021 से इंटरपोल चैनलों के माध्यम से 100 से अधिक वांछित अपराधी वापस लाए गए हैं। तो अब सवाल ये भी उठता है कि भारत पोल की ज़रूरत क्यों पड़ी। भगोड़े अपराधियों की जानकारी के लिए राज्यों की पुलिस जो अपनी रिक्वेस्ट भेजती है वो सीबीआई के माध्यम से भेजती है, लेकिन अब भारत पोल पोर्टल के बाद सीबीआई इंटरपोल में बात करती है तब जाकर नोटिस उसमें जारी होते थे, लेकिन अब जो राज्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं वो सीधे जो है अप्रोच कर सकते हैं क्योंकि पहले पूरा प्रोसेस जो है वो जटिल हो जाता था और इस प्रक्रिया में काफ़ी समय लग जाता था। इसे आसान किया गया है राज्यों की पुलिस के लिए, संबंधित जांच एजेंसियों के लिए जो सीधे पोर्टल पर रिक्वेस्ट इंटरपोल को करेंगी और इससे लाभ क्या होगा ये भी जानना काफ़ी महत्वपूर्ण है। अपराधियों के खिलाफ रेड नोटिस, डिफ्यूजन नोटिस और कई तरह के अन्य ज़रूरी इंटरपोल नोटिस जो हैं वो जारी करने की प्रक्रिया तेज़ हो जाएगी, सरल हो जाएगी और किसी भी रिक्वेस्ट को जो कि राज्यों ने किया है या केंद्र शासित प्रदेशों ने किया है उन्हें ट्रैक करना वो अब आसान हो जाएगा क्योंकि पहले सीबीआई को ईमेल या फैक्स करना ज़रूरी होता था, लेकिन अब ये डायरेक्ट ही हो जाएगा। सीधे जो पुलिस है इस पोर्टल पर उसे ट्रैक कर सकती है। तो अपने आप में देख सकते हैं कि कितना सक्षम ये एजेंसीज को बना रहा है। विदेशी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां भी भारतीय एजेंसियों से आसानी से संपर्क कर पाएंगी क्योंकि अगर विदेशों के कोई भगोड़े अपराधी यहाँ पर हैं तो उन्हें ट्रैक करना भी आसान होगा। साइबर क्राइम, फाइनेंशियल क्राइम, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इंटरनेशनल क्राइम के मामलों में जो जांच है उसमें अब तेज़ी आएगी और उसके साथ ही ये जो 5 मॉड्यूल्स हैं कनेक्ट, नोटिस, रेफरेंस, ब्रॉडकास्ट और रिसोर्स, ये भारत पोल के 5 प्रमुख मॉड्यूल हैं और इनके ज़रिए काम करना बहुत आसान हो जाएगा और इसके साथ ही देश की सभी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां एक प्लेटफॉर्म पे आएंगी। तो अपने आप में इसे कहा जा सकता है कि बेहद महत्वपूर्ण है और इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। डीसी जैन जुड़े हुए हैं, फॉर्मर स्पेशल डायरेक्टर सीबीआई, और नीलू रंजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले जैन साहब आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे अंतर्राष्ट्रीय जांच को एक नए युग में ले जाने वाली ये कितनी बड़ी शुरुआत। ये सबसे पहले नमस्कार, धन्यवाद आपका मुझे इस कार्यक्रम से जोड़ने के लिए। ये जो आज माननीय गृह मंत्री महोदय ने जिस कार्यक्रम की शुरुआत की है, पोर्टल की शुरुआत की है भारत पोल के नाम से, ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण, मैं कहूँगा क्रांतिकारी कदम उठाया गया है भारत के द्वारा, सीबीआई के द्वारा। जैसा कि हम जानते हैं सीबीआई जो है भारत की एक एजेंसी है, एनसीबी, नेशनल कंट्रोल ब्यूरो बोलते हैं उसको इंटरपोल का। ये मतलब एक तरह से नोडल एजेंसी है जो हमें इंटरपोल के माध्यम से दूसरे देशों की पुलिस एजेंसीज या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज से जोड़ती है। आज की तारीख में जो इंटरडिपेंडेंस है, क्राइम ग्लोबलाइज हो चुका है, बॉर्डरलेस हो चुका है, हमें रियल टाइम इमीडिएटली इंफॉर्मेशन चाहिए तभी हम काम कर पाएंगे, एक्ट कर पाएंगे। तो अभी तक क्या था, जो सिस्टम था जिसके माध्यम से हमारे देश की विभिन्न जो भी लाइनी सारी पुलिस हैं
वो सीबीआई को ईमेल के माध्यम से या लेटर के माध्यम से अपनी रिक्वेस्ट भेजती थी, फिर सीबीआई उस रिक्वेस्ट को या तो कंसर्न कंट्री को भेजती थी या इंटरपोल को भेजती थी, अगर सारे कंट्रीज को एक साथ भेजना हो, जैसे आपने बताया 195 कंट्रीज इसके मेंबर हैं। अब क्या हो गया, भारत पोल पोर्टल आने से एक तो इन्होंने सारा कुछ जो है एक ही, एक तरह से वन विंडो सॉल्यूशन दे दिया है सारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को, कि आपको जो भी कोई रिक्वेस्ट भेजनी हो, चाहे आपको कोई रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराने की आपकी रिक्वेस्ट है, या दूसरे प्रकार के जैसा आपने बताया और भी कई प्रकार के अन्य नोटिस होते हैं जिनके माध्यम से आपको बहुत महत्वपूर्ण उपयोगी जानकारी अपना काम करने के लिए एकत्रित करनी होती है। तो इमीडिएटली अगर आपको कोई नोटिस चाहिए, तो पहले ये समझ नहीं आता था नोटिस कैसे बनाएं, क्योंकि नोटिस ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लिख करके भेज देंगे तो वो इंटरपोल उसको एक्सेप्ट करेगा, उसका एक टेम्पलेट होता है, आपको पता होना चाहिए। तो आप पोर्टल पे आने से क्या हो गया, टेम्पलेट आपको मिल गया है, आपको पता है नोटिस किस तरह से तैयार करना है, इमीडिएटली आप नोटिस भेज दोगे, सीबीआई उसको देख करके इमीडिएटली उसी पोर्टल के माध्यम से इंटरपोल को भेज देगी। फिर इंटरपोल का अपना सिस्टम है, वो उसको जांच करेगा, अगर उनको ठीक पाया गया तो वो उसको पब्लिश कर देगा। नोटिस जब इंटरपोल पब्लिश कर देता है, इसका मतलब है कि 195 कंट्रीज तक आपकी वो नोटिस पहुंच गई है, और वो 195 कंट्री फिर उस नोटिस पर आप जो जानकारी चाहते हैं या कार्रवाई चाहते हैं वो करेंगे। ऐसी अंडरस्टैंडिंग रहती है सारे कंट्रीज की एक दूसरे पर। उसके अलावा जैसा आपने खुद बताया कि इसमें 5 अलग अलग इन्होंने मॉड्यूल किए हैं, तो हम केवल नोटिस पब्लिश नहीं कराते, उसके अलावा हमें कई बार कई इनफॉर्मल कोऑपरेशन के नाते, क्योंकि इंटरपोल क्या है, इंटरपोल कोई अलग से पुलिस नहीं है, ये एक तरह से फैसिलिटेटर है, नेटवर्क है, जो मतलब एक कंट्री की पुलिस को दूसरे की कंट्री की पुलिस से जोड़ता है। तो अगर आपके यहाँ मान लीजिए कोई रैनसमवेयर अटैक हो गया, बहुत बड़ा अटैक हो गया, अब आपको ये पता लगाना है कि इसका सोर्स कहाँ पर है, किस आदमी ने ये हमारे कंट्री पे किसी पर्टिकुलर इंस्टॉलेशन या किसी चीज पे अटैक किया है। तो आप अगर फॉर्मल चैनल से जाएंगे, जो हम लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भी कहते हैं, तो उसमें बहुत टाइम लगता है, वो डिप्लोमेटिक चैनल्स के माध्यम से जाना पड़ता है। इन ये इंटरपोल की खूबी है कि इमीडिएटली ये जो 24/7 इनका नेटवर्क है, और अब ये जो भारत पोल पोर्टल इन्होंने बना दिया है सीबीआई ने, इसके माध्यम से इस तरह की इमीडिएट आप जानकारी 195 कंट्री से मांग सकते हैं कि इस तरह से हमारे यहाँ अटैक हुआ है, क्या आप हमें मदद कर सकते हैं, बता सकते हैं कि इसका सोर्स कहाँ पर है, किस कंट्री में है। क्योंकि जब तक आपको उसके बारे में जानकारी नहीं मिलेगी तो आप फॉर्मल चैनल से भी कोई कॉपरेशन वगैरह मांग नहीं पाएंगे। इसके अलावा आप आजकल का जो टाइम है, जैसे साइबर क्राइम्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और दूसरे चाइल्ड ट्रैफिकिंग है, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ है, टेरर फाइनेंसिंग है, ड्रग ट्रैफिकिंग है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। तो अलर्ट आते रहते हैं, क्योंकि ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, क्राइम एक जगह पे नहीं होता, अनेक जगहों पर अपना फुटप्रिंट छोड़ता है। तो कभी हमारे देश का कोई महत्वपूर्ण ऐसा कोई सूचना हो जी। जो हमें चाहिए किसी दूसरे कंट्री से, तो ये एक ऐसा सशक्त माध्यम हो गया है भारत पोल, कि रियल टाइम पर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होगी, बोथ वेज, टू एंड फ्रो। भारत अगर हम चाहेंगे किसी दूसरे कंट्री की एजेंसी को अलर्ट करना, तो हम भी भिजवा पाएंगे, और अगर वहां से हमारे लिए कोई रिलेवेंट इंफॉर्मेशन होगी, तो वो दूसरे कंट्री इस चैनल के माध्यम से हमें इमीडिएट बता पाएंगे। सबसे बड़ी बात ये होगी, रियल टाइम एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ऑफ वेरियस कंट्रीज। तो ये इसका एक सबसे बड़ा सैलिएंट फीचर है, क्योंकि सीबीआई क्या है, भारत का इंटरपोल होने के नाते इंटरपोल का जो हेडक्वार्टर है वहां 24/7 एक बहुत ही डेडिकेटेड सोफिस्टिकेटेड इंफॉर्मेशन नेटवर्क है, उससे जुड़ा हुआ है। तो इमीडिएटली आप जो ही कोई इंफॉर्मेशन पोर्टल पे भेजेंगे, जी। वो उस 24/7 नेटवर्क के माध्यम से वो इंफॉर्मेशन इमीडिएटली इंटरपोल को भेजेगा, और इंटरपोल के माध्यम से वो इमीडिएटली 195 कंट्रीज को चली जाएगी। तो मतलब विद इन यू कैन इमेजिन फ्यू मिनट्स आप क्या जानकारी चाहते हैं या किसको अलर्ट करना चाहते हैं, कोई भगोड़ा आपके यहाँ से भाग गया है, या कोई ऐसी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है जो आपको किसी कंट्री को बतानी है, या वहां से किसी प्रकार का कोऑपरेशन आपको सीख करना है, तो ये सारी जो सुविधाएं हैं इंटरपोल की, उसके अलावा इंटरपोल के डेटाबेसेस है, डेडिकेटेड डेटाबेसेस है अलग अलग एरियाज के, जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग का अलग है, तो पासपोर्ट लोगों का खो जाता है, फिर उसको कोई मिसयूज कर लेता है, उसका नकली पासपोर्ट बना लेता है उसके आधार पर।
तो ऐसे वहां पे अलग अलग प्रकार के डेटाबेसेस हैं, मिसिंग पर्सन्स का अलग डेटाबेस है, अनआइडेंटिफाइड बिल्कुल, डेड 19 डेटाबेस जो हैं ऐसे मौजूद हैं इस पोर्टल पर, जो जानकारी अभी तक है। नीलू रंजन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीलू रंजन, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे, हालांकि 100 से ज़्यादा ऐसे जो भगोड़े अपराधी थे उन्हें वापस लाया जा चुका है, लेकिन अभी भी एक बड़ा नंबर है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस बात को कहा। तो अब ये पोर्टल जो जिस तरह के चैलेंजेस जैन साहब बता रहे थे, उनको हल करने में एक कितना बड़ा समाधान देता है? देखिए, ये जो आप कह रहे हैं जो लाए गए हैं भगोड़े, ये तो वो हैं जो बड़े क्राइम में शामिल थे, जिनके खिलाफ एनआईए जांच कर रही है, दिल्ली की स्पेशल सेल जांच कर रही है, और मुंबई का जो स्पेशल ब्रांच जांच कर रहा होगा या सीबीआई जांच कर रही होगी। दरअसल सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जो छोटे छोटे जो रिमोट वाले पुलिस थाने हैं, वहां भी क्राइम हो रहा है और वहां के लोग भी विदेश भाग जा रहे हैं। वो इंटरपोल तक पहुंच ही नहीं पाते थे। वो सीबीआई तक अगर जाना हो तो वो मेल करें या फैक्स करें, उसमें बहुत लंबा समय लगता था उनको, या उनको जानकारी भी नहीं थी। लाइजन ऑफिसर के थ्रू उनको जाना पड़ता था। अगर कोई केस में कुछ उन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिए, अगर उसमें कोई कमी है तो फिर वही लंबी प्रक्रिया चलती थी। इसमें यह हो गया है कि हर पुलिस के लिए, हर राज्य की पुलिस के लिए, जो केंद्र शासित प्रदेश का हो, किसी राज्य का हो, वो एक्सेस हो गया है कि अगर उनको लगता है कि ये अपराधी हमारे यहाँ अपराध करके कोई भागा है, विदेश में कहीं गया है, तो तत्काल रियल टाइम में वो तमाम चीजें जो प्रोफार्मा बना हुआ है उस पे वो अपलोड कर सकते हैं, उस बारे में जानकारी मांग सकते हैं, और भारत पोल के थ्रू सीबीआई से होते हुए पूरा इंटरपोल के में सब 195 देशों तक वो पहुंच सकता है, जिससे तत्काल उसको ढूंढना आसान होगा। यही नहीं, अगर कोई रिक्वेस्ट है इंटरपोल के लिए, तो उसको वो देख भी सकते हैं कि वो आखिर कहाँ पेंडिंग है, कहाँ कार्रवाई हुई है। किसी देश ने अगर उस पर कोई कार्रवाई दी है, कि है कोई जानकारी दी है, तो वो सीबीआई के थ्रू वापस उनको देखने की जरूरत नहीं है कि चिट्ठी जाएगी, ईमेल जाएगा, देखेंगे, ईमेल चेक नहीं किया तो 10 दिन रह गया। ऐसी स्थिति नहीं है। वो रियल टाइम में वो देख भी सकते हैं, कोई जांच अधिकारी, कि हमारा केस कहां तक पहुंचा है और क्या वहां पे है। तो ये जो चीज है ये बहुत बड़ी है। और दूसरी चीज जो अमित शाह ने जो बात बताई कि भारत पोल से और जो 3 नए आपराधिक कानून बने हैं, इनके मार्फत जो विदेश भाग चुके हैं अपराधी, उनको वापस लाना, उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करना, ये रास्ता अब आसान हो गया। वो इसलिए आसान होगा कि कई देशों में ऐसा है कि अगर कोर्ट का ऑर्डर नहीं हो, कि कोर्ट ने किसी को दोषी करार दिया हो, तब तक वो देश उनको वापस नहीं करता है। कहता है कि सिर्फ पुलिस की एफआईआर से हम नहीं कर सकते हैं, या फिर भगोड़ा घोषित कर देने से कोर्ट के नहीं होगा, आपको कोर्ट से सजा होनी चाहिए। जो नया तीनों कानून है वो कह रहा है कि अगर कोई भगोड़ा है, उपस्थित कोर्ट में नहीं होता है, तो उसकी अनुपस्थिति में भी केस चल सकता है और उसको सजा हो सकती है। और ऐसे देशों में जो लोग जो छुपते हैं, उनके खिलाफ उनको वापस लाना आसान होगा। तो ये सचमुच में आप कहें तो एक ब्रिज का काम कर रहा है, रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग का काम कर रहा है। और छोटे छोटे रिमोट एरिया में भी जो जांच एजेंसियां हैं, पुलिस हैं, जो काम कर रही हैं, उनकी पहुंच सीधे इंटरपोल तक पहुंचा रहा है। दूसरी तरफ आप देखें कि इंडिया में भी कई देशों के लोग अपराधी हो सकते हैं, जो इंडिया में आके छुपे हो सकते हैं, उनकी पहचान करनी हो, लेकिन सीबीआई कहां तक करेगी? आखिर तो राज्य की पुलिस ही करेगी, जो छोटे छोटे जो पुलिस स्टेशन है वही करेगी। तो वहां तक अगर उसके बारे में जानकारी एक्सेस हो जाए, तो अगर उनके एरिया में कोई छुप के रह रहा हो उस ढंग का अधिकारी अपराधी, तो उसकी पहचान करके उनको डिपोर्ट करना, उनको उस देश में भेजना आसान हो जाएगा, ताकि एक्स्ट्राडिशन के माध्यम से, ताकि उस देश में जहां उसने अपराध किया वहां उसके खिलाफ कार्रवाई हो सके। तो ये एक बहुत अच्छा जो है वो माध्यम बन सकता है। और ये जो नया भारत है, जो टेक्नोलॉजी के मामले में जो नई नई चीजें कर रहा है, वो ये दर्शाता है। और भारत नेट अगर इस ढंग से काम करता है, तो दूसरे देशों के लिए भी एक उदाहरण हो सकता है कि इसकी तरह से वो अपने यहाँ भी इस ढंग के मॉड्यूल पोर्टल जी, बनाएं, ताकि पूरे दुनिया में सभी देशों के बीच में सूचनाओं का आदान प्रदान अपराधियों के बारे में वो आसान हो सके। बिल्कुल। टीसी जैन जी, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो 3 नए आपराधिक कानून हैं जिनकी बात की जा रही है, बेहद मजबूत आधार इसमें प्रदान करेंगे। इसमें ट्रायल इन एब्सेंटिया, ये जो है ये कितना बड़ा माध्यम इसमें बनने वाला है, और उससे पहले जो है किस तरह की दिक्कतें इसमें भी आती थी? बहुत ही सही प्रश्न किया आपने
जैसा अभी नीलू जी भी बता रहे थे कि अभी जो नए 3 कानून आए हैं, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण कानून है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उस पे खास तौर से जो भगोड़े, जिसको कि हम उद्घोषित अपराधी भी कहते हैं, उनको देश से वापस लाने के लिए कुछ नए प्रावधान किए गए हैं। एक तो उसमें महत्वपूर्ण प्रावधान ये किया गया है, सबसे पहले तो उन्होंने उद्घोषित अपराधी की डेफिनेशन ही चेंज की है और उस परिभाषा को बड़ा व्यापक किया है। पहले ये था कि जो आईपीसी था, इंडियन पैनल कोड, उसके कुछ 19 एक अपराधों में वांछित व्यक्तियों को ही आप उद्घोषित अपराधी घोषित कर सकते थे। नए कानून में उन्होंने इस इंडिविजुअल ऑफेंसेस को हटा के इस चीज को सजा से लिंक कर दिया। अब आप चाहे बीएनएस का कोई अपराध करें, भारतीय न्याय संहिता का, अथवा किसी अन्य कानून का अपराध करें, अगर सजा 10 वर्ष या उससे अधिक है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है या डेथ पेनल्टी है, तो उस व्यक्ति को आप उद्घोषित अपराधी घोषित कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, नए कानून में ये प्रावधान किया गया है कि ऐसे उद्घोषित अपराधी जो भगोड़े के रूप में विदेश भाग जाते हैं, उनकी वहां पर अगर कोई प्रोसीड्स ऑफ क्राइम वो ले गए हैं, मतलब जो संपत्ति अर्जित करके वहां ले गए हैं, तो इकोनॉमिक क्राइम करके भाग गए हैं, तो उनकी वहां पर वो संपत्ति को भोग न कर सके, तो संपत्ति को अटैच कराने के लिए, फ्रीज कराने के लिए, सीज कराने के लिए हम यहाँ से इमीडिएट रिक्वेस्ट हमारे कोर्ट के माध्यम से उनके कोर्ट को भेज सकते हैं। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात हो गई, जैसा आप बता रहे थे कि ट्रायल इन एब्सेंशिया, ऑब्वियसली पहले के कानून में यह प्रावधान था कि किसी व्यक्ति को आप सजा तब तक नहीं सुना सकते जब तक वो व्यक्तिगत रूप से पर्सनली प्रेजेंट होकर के वो ट्रायल फेस ना करे। उसको क्रॉस एग्जामिनेशन का अधिकार होता है, विटनेसेस को इन पर्टिकुलर। तो चूंकि ये लोग भगोड़े हैं, विदेश में भाग जाते हैं, तो इस स्थिति का इन लोगों को लाभ न मिले, इसके लिए महत्वपूर्ण परिवर्तन ये कर दिया है कि उनको पर्याप्त अवसर देने के बाद, जिसका कि कानून में व्यापक प्रावधान किया गया है, अगर उनको पर्याप्त अवसर देने के बाद भी वो ट्रायल ज्वाइन नहीं करते हैं, उद्घोषित अपराधी, केवल प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स के केस में ही ये प्रावधान किया गया है, उनकी ट्रायल उनकी एब्सेंस में भी पूरी हो सकेगी। उनका अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो भी पूरी ट्रायल होकर के और उनका फैसला हो सकेगा। तो इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जब हम देश किसी भी अपराधी को विदेश से हमारे देश में लाने की बात करते हैं, तो उसका एक्सट्रेडिशन कराना पड़ता है नॉर्मली। दूसरे तरीके भी होते हैं, बट मेजोरिटी ऑफ केसेस में हमें एक्सट्रेडिशन से लेके आना पड़ता है। तो उसमें जैसा आपने बताया कि वहां की अदालत वो आदेश करती है कि आप इस भगोड़े को हमारे देश से आप अपने देश में वापस ले जा सकते हैं। तो कई बार चूंकि हमारे यहाँ उसकी ट्रायल कंप्लीट नहीं हुई, हमारे यहाँ उसको सजा नहीं हुई, इसलिए उन निर्णयों के अभाव में वहां का कोर्ट जो है उस तरह के आदेश नहीं देता। तो नए कानून में ये जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है कि ऐसे भगोड़ों का ट्रायल उनके एब्सेंस में होकर के भी उनको सजा सुनाई जा सकेगी। इससे इन भगोड़ों को वापस देश में लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्रवाई हो सकेगी। ये मेरे ख्याल से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सैलिएंट फीचर है नए कानून का। बिल्कुल। नीलू रंजन, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम बात करें नेटवर्क के 195 देश जिनका जो 19 डेटाबेस के साथ एक प्लेटफॉर्म पर, और अब जो है जो रीजनल पुलिस है विभिन्न राज्यों की के, और अगर यूटीज की हम बात करते हैं, वो डायरेक्ट इसमें अप्रोच कर सकती हैं, तो अगर पुलिस क्षमता को भी देखें तो ये कितना स्ट्रेंथन करेगा? देखिए, बहुत ज्यादा करेगा, क्योंकि रियल टाइम अगर सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है, तो अब जो ग्लोबल दुनिया है, तत्काल लोग अपराधी जो हैं वो भाग जाते हैं, कहीं भी पहुंच जाते हैं या अपनी पहचान छुपाते हैं। तो अगर सही समय पे पुलिस ने इंटरवेंशन किया, तो अपराधी को किसी भी जगह पे रोका जा सकता है। अपराधी एक देश से दूसरे देश में लगातार भागते रहते हैं, तो अगर वो सीमा क्रॉस कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हो, तो उनकी पहचान हो सकती है। तो इसलिए रियल टाइम जानकारी का शेयर होना अपराध की दुनिया को नियंत्रित करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दूसरे केसों में, आतंकवाद के मामले में या जो बच्चों का जो यौन अपराध होता है उसके मामले में, पोर्नोग्राफी के मामले में, चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मामले में, हम देख चुके हैं कि रियल टाइम जो इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान है उससे इस क्राइम को रोकने में काफी सफलता मिली है, या उनके खिलाफ जो है कार्रवाई करने में काफी से सफलता मिली है। तो ये जो समय की बचत है और सही समय पे कार्रवाई सुनिश्चित होगी, ये बहुत बड़ी चीज है। इसलिए अमित शाह जी ने आज कहा
कि ये युग परिवर्तन का है, ये जांच एजेंसियों के लिए बिल्कुल एक युग नए परिवर्तन युग का की है। शुरुआत है। डीसी जैन जी से एक बहुत छोटी सी प्रतिक्रिया चाहेंगे, आतंकवाद पर लगाम लगाने में कितना बड़ा सहायक ये सिद्ध होगा? जैन साहब। बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आतंकवाद में सबसे महत्वपूर्ण दो चीजें होती है। एक तो जो लोग विदेश में रहकर के और हमारे देश में आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, तो एक तो ये भी अपन को पता होना चाहिए कि जो नए कानून बने हैं उनमें अब इस चीज को भी एक अपराध के रूप में डिक्लेयर किया गया है, एक नए ऑफेंस के रूप में जोड़ा गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर भारत से बाहर बैठ करके भारत की पर्टिकुलरली जो हमारी सुरक्षा से जुड़े हुआ मामला है उसमें अगर कोई इनडायरेक्टली अबैट भी करेगा किसी ऑफेंस को, तो उसको भी हम बुक कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को एक तो बुक करना संभव हो गया, उनको फिर विदेश से यहाँ लाना संभव हो जाएगा इस पहल के माध्यम से। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है टेरर फाइनेंसिंग, क्योंकि टेररिस्ट क्राइम के साथ साथ टेररिज्म का जो फाइनेंस लोग करते हैं उसमें फिर ये मनी लॉन्ड्रिंग और दूसरी इकोनॉमिक क्राइम्स आ जाती है। तो नेचुरली ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, एक तो कि हमें उन व्यक्तियों के बारे में सही जानकारी हमें मिल सके, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सबसे पहले तो इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी पड़ती है। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात ये बिल्कुल होती है सही विदेश जानकारी, में समय पर जी जानकारी जो है वो मिलना बहुत ज़रूरी बहुत है। और जिस तरह से गृह मंत्री ने कहा कि समय के साथ जो है तमाम चीज़ों को अपग्रेड करना जो है वो बहुत ज़रूरी है, तो वो भी इसमें साफ तौर पर दिखाई देता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपराधी अब कहीं भी हो वो बच नहीं पाएगा। डीसी जैन साहब आपका और नीलू रंजन आपका बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इसके साथ ही चर्चा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।